गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ मैं। स्वस्थ भी होंगे आप। और साथ में आपने अपने दोनों टेस्ट यूटी फर्स्ट और यूटी सेकंड दोनों दिए होंगे और उनके रिजल्ट से भी आपने अपने आप को चेक किया होगा बेटा। साथ साथ इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें अपना जो चैप्टर चल रहा था नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमारे यूटी थर्ड में आएगा और इसकी तैयारी आप अच्छे से करके टेस्ट देंगे और कंप्लीट क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे, सही रहेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। इसमें हम पढ़ रहे थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हमने जो मूवमेंट्स इन टाउन्स तक हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं रिविलियंस इन द कंट्री साइड्स। मीन्स जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो देश के अंदर कैसे फैला, किन डिफरेंट सोशल ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम देखते हैं कि बेटा जो कंट्री साइड एरिया है, जो देश के आंतरिक क्षेत्र है, वहां पर डिफरेंट सोशल ग्रुप पीपल्स ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। उनमें इनके जो पार्टिसिपेट जो मूवमेंट्स जो ग्रुप कर रहे थे इस मूवमेंट में, उन सभी के अपने गोल्स क्या थे, डिफरेंट थे। उनके इसमें पार्टिसिपेट करने के रीजंस भी क्या थे, सभी के डिफरेंट डिफरेंट थे। उन सभी का आंदोलन में भाग लेने का एक मकसद नहीं था कि भी सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या किया जाए, विरोध किया जाए। इस पर्पज से वो इसमें भाग नहीं ले रहे थे। प्रत्येक सोशल ग्रुप की अपने कुछ रीजंस थे जिस वजह से उन्होंने इस मूवमेंट में क्या किया, पार्ट लिया, और उनके अपने क्या थे, डिमांड्स थे, इंडिविजुअल्स। उनमें से आपके बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आपको सबसे पहले देख रहे हैं बेटा, फार्मर्स ऑफ अवध। अवध के जो किसान हैं वो इस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट हुए। तो बेटा अब जैसे हम बात करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से 1922 अवध किसान सभा। बेटा जब 1920 के जो ईयर्स थी उसमें हम बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर मध्य प्रदेश या अवध के आसपास के क्षेत्रों में क्या कर रहे थे बेटा, पॉलिटिकल्स हम बात करते हैं, जो जानकारी देने के लिए वो यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ के जो पुअर पीपल्स हैं या बेटा जो किसान थे उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संगठित करने का प्रयास किया। बाबा रामचंद्र और बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा का क्या किया, फॉर्मेशन किया। और जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब तक इस किसान सभा के जो मेंबर्स की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इस वजह से एक कारण तो ये भी हो सकता है कि बेटा इस वजह से इन्होंने इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या लिया, भाग लिया। लेकिन इसके पीछे अन्य कारण थे, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अवध के जो किसान थे, फार्मर्स का भाग लेने का मुख्य कारण था बेटा, इस मूवमेंट को सबसे पहले हम बात करते हैं, लीड कौन कर रहा था। जो अवध में जो मूवमेंट चल रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो अवध के किसान भाग ले रहे थे, उस मूवमेंट को जो लीड कर रहा था बेटा वो बाबा रामचंद्र कर रहे थे। दूसरा बेटा, अब इन्होंने इस मूवमेंट में भाग क्यों लिया, तो बेटा उस समय जो टैक्स थे या रेवेन्यू था वो काफी हाई था। साथ में जो फार्मर्स थे उनके पास लैंड के क्या नहीं थे, राइट्स नहीं थे। उसके साथ साथ उन्हें जो लैंडलॉर्ड्स थे या ताल्लुकदार थे उनके अधीन रह करके एज ए बेगार के रूप में वर्क करना पड़ता था। तो ये उनकी एक प्रमुख समस्याएं थी और इन्हीं समस्याओं को लेकर के उन्होंने डिमांड की। डिमांड उनकी ये रही बेटा कि सबसे पहले हम बात करते हैं जो रेडिकेशन ऑफ द रेवेन्यू मींस टैक्स को कम किया जाए, बेगार पर क्या किया जाए बेटा, रोक लगाई जाए। बेगार जानते हो आप, मींस किसी से भी बेटा फोर्सली विदाउट पे क्या करवाना, वर्क करवाना ही क्या कहलाता है, बेगार कहलाता है। तो यहाँ जो किसान थे उनको जो ताल्लुकदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके यहाँ पर उनके खेतों में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं थी, अपनी खुद की अपनी जो भूमि पर क्या नहीं था, स्वामित्व नहीं था। वो जमीन कहाँ से मिलती थी, लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार से मिलती थी। इस वजह से इनका मूवमेंट था बेटा वो किन के अगेंस्ट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, जो भूस्वामी थे, जो ताल्लुकदार थे, उनके खिलाफ इनका मूवमेंट था। तो आप देख रहे हैं यहाँ की महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन इनका मूवमेंट किसके खिलाफ था, लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार के खिलाफ था। इस वजह से हम कह सकते हैं बेटा कि इसमें आप ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फार्मर्स ऑफ द अवध के किसानों ने मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था, बाबा रामचंद्र कर रहे थे। उन्होंने इस मूवमेंट में क्यों भाग लिया, उसके क्या रीजंस थे। तो बेटा उनके लैंड पर राइट्स फिक्स न होना एक रीजंस तो ये था। सेकंड रीजंस की हम बात करते हैं बेटा, वो लैंडलॉर्ड्स या ताल्लुकदार के यहाँ बेगार पर उनको क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। दूसरा कारण ये था। और तीसरा कारण हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू, जो टैक्स था वो क्या था, हाई था। इन तीन कारणों से उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उनकी डिमांड क्या थी कि रेवेन्यू या टैक्स को कम किया जाए, नंबर 2 बेगार पर बैन किया जाए, और नंबर 3 जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे जमीन लेकर के उनको लैंड्स का क्या बनाया जाए, ओनर बनाया जाए। इन वजह से उन्होंने इस मूवमेंट में क्या लिया, भाग लिया।
सेकंड जो सोशल ग्रुप है बेटा वो आता है ट्राइबल पीसेंट्स। ट्राइबल पीसेंट्स मींस आदिवासी जो किसान हैं उन्होंने भी इस मूवमेंट में भाग लिया। कहाँ के थे बेटा वो? आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वहां जो बोडेम हिल्स एरिया है वहां के जो ट्राइबल पीसेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में क्या किया? भाग लिया। लेकिन उनके इस मूवमेंट में भाग लेने का जो तरीका था, जो मेथड्स था, वो क्या था? बिल्कुल गांधी जी से डिफरेंट था। देखिए गांधी जी ने कहा था कि मूवमेंट कैसा हो? अहिंसक हो, मीन्स नॉन वॉयलेंस मेथड से किया जाए। लेकिन यहाँ जो आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल पीसेंट्स थे उन्होंने कौन सा? मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर्स मेथड्स को क्या किया? अडॉप्ट किया, मीन्स वॉयलेंस मेथड्स को उन्होंने क्या किया बेटा? अडॉप्ट किया। अब इन्होंने इस मूवमेंट में भाग क्यों लिया? तो हमने 9th कक्षा के हमें अपने चैप्टर हिस्ट्री का हमने पढ़ा था फॉरेस्ट एक्ट। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे जो इंडिया के जो डिफरेंट जो फॉरेस्ट एरिया थे उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमने पढ़ा था बेटा रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट या ओपन फॉरेस्ट। उनमें से विलेज जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उन पर पूरी तरह से जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया। साथ में वहां पर एंट्री पर क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। जो ट्राइबल्स या लोकल्स जो पीपल्स हैं वहां से बेटा फ्यूल वुड्स या हम बात करते हैं फ्रूट्स या अपने कैटल्स को ग्रास करने के लिए उन पर एंट्री पर क्या था? बैन था। इस वजह से जो आप जानते हैं कि जो भी ट्राइबल्स पीपल्स होते हैं, जो भी आदिवासी लोग होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो फॉरेस्ट एक्ट थे उनसे वो काफी परेशान थे। साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे क्या करवाती थी बेटा? रोड कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, वहां पर उनसे बेगार पर क्या करवाती थी? काम करवाती थी। इन कारणों से जैसे ही महात्मा गांधी ने 1921 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो बेटा आंध्र प्रदेश के जो बोडेम हिल्स के जो ट्राइबल पीसेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे बेटा वो कर रहे थे अलोरी सीताराम राजू। अलोरी सीताराम राजू एक हम बात करते हैं काफी अट्रैक्टिव पर्सन थे। उन्होंने बेटा इस मूवमेंट्स में देखिए जो इसमें पार्टिसिपेट करने के मैंने रीजंस बताए थे बेटा, फॉरेस्ट एरिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या होना? कंट्रोल होना, ये इसका रीजंस था मेन। साथ में इनकी डिमांड क्या थी कि भी वो फॉरेस्ट एरिया में जो भी एक्ट बनाए गए हैं उन एक्ट्स को क्या किया जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हटाया जाए। साथ में वो उनको बेटा अपने जो फॉरेस्ट एरिया है उनमें रहने की परमिशन हो, वहां पर अपने पशुओं को चराने की उनकी क्या हो? परमिशन हो। साथ में बेगार पर क्या हो? बैन हो। इन तरह की जो डिमांडों को लेकर के वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुए। और जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिस थे, ये बेटा हम बात करते हैं उनके गोडाउन्स थे, ये बेटा हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन थे, उन पर ये अटैक करते एक वॉर की तरह और अटैक करके पुनः फॉरेस्ट एरिया या हिली क्षेत्र में क्या जाते? छिप जाते। इस वजह से उनका मेथड रहा वो मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर के रूप में रहा। अलोरी सीताराम राजू को बेटा अरेस्ट कर लिया गया और 1924 में उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेटा अवध के जो किसान थे उनका इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के रीजंस क्या थे और उनकी डिमांड्स क्या थी और उनका मूवमेंट किसके खिलाफ था। अब आगे हम आते हैं स्वराज इन प्लांटेशंस। नंबर 3 जो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप की बात कर रहे थे, तो जो थर्ड सोशल ग्रुप है बेटा स्वराज इन प्लांटेशंस। मींस प्लांटेशंस जो वर्किंग एरिया है वहां के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था बेटा, और एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के अकॉर्डिंग्स कोई भी अगर हम बात करते हैं वर्कर से, वो विदाउट परमिशंस, प्लांटेशंस ओनर के विदाउट परमिशंस वो अपने घर नहीं जा सकता था। इस वजह से बेटा इस एक्ट के अकॉर्डिंग्स उनको बेटा अपना जो वर्किंग एरिया है वो छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो बहुत से जो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उन्होंने इस मूवमेंट में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और उनको लगा कि अब गांधी राज आ गया है। मीन्स उनका अर्थ ये रहा नॉन कॉर्पोरेशन का, उन्होंने जो मीनिंग लगाया या अर्थ लगाया उनका अर्थ था कि भाई हम अब फ्रीली स्वतंत्र होकर के हम अपने घर जा सकते हैं और अपने वर्किंग एरिया में आ सकते हैं विदाउट किसी के हम बात करते हैं परमिशंस के। तो जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ स्टार्ट बेटा, जो असम के जो प्लांटेशंस जो टी प्लांटेशंस वर्कर्स हैं उन्होंने अपने वर्किंग एरिया को छोड़ दिया और वो अपने घरों की तरफ लौट चले। लेकिन उसी समय जो रेलवे टिम्बर्स हैं, जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनकी भी क्या चल रही थी? हड़ताल चल रही थी। और इस वजह से वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए और पुलिस वहां आई स्टेशन तक और उनको अरेस्ट किया और पीटते हुए वापस उनको प्लांटेशंस वर्किंग एरिया तक लेके गए। तो इस प्रकार से उनका जो मोमेंट्स का जो आशाएं थी उनकी जो वो वहीं पर खत्म हो गई।
ये एक मोमेंट्स बेटा हम बात करते हैं गांधी राज में। उनका एक विश्वास था कि भी अब गांधी राज आ गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लांटेशन वर्कर्स ने इस मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया। लेकिन बेटा जो फरवरी 1922 की एक घटना है, चोरा चोरी जो स्थान है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर जो हमारे सत्याग्रही थे वो शांतिपूर्वक पीसफुली क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। पुलिस ने यहाँ पर आकर के बेटा उन पर लाठीचार्ज की, जिससे जो क्राउड से वो उग्र हो गई। वॉयलेंस जो मूवमेंट है वो किसमें, हिंसा में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से सत्याग्रहियों ने बेटा वहां पर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिससे जो 6 पुलिसकर्मी हैं उनकी डेथ हो गई। और इस घटना की जैसे ही महात्मा गांधी को पता चला तो उन्होंने लगा कि भी जो मूवमेंट्स है वो वॉयलेंस होता जा रहा है। इस कारण से उन्होंने चोरा चोरी की घटना की वजह से इस मूवमेंट को क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया, बंद कर दिया। फरवरी 1922 में किया। और किस घटना के कारण से बेटा, चोरा चोरी की घटना के कारण से। जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विड्रॉल हुआ तो बेटा कांग्रेस के ऐसे बहुत से लीडर्स थे जो बेटा प्रीवेंसी काउंसिल इलेक्शंस में क्या करना चाहते थे, पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कुछ लीडर ऐसे भी थे जो इस चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे अब भी। लेकिन बेटा इनमें से हम बात करते हैं, एक तो CR दास है और एक मोतीलाल नेहरू है। ऐसे नेता थे जो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। तो कांग्रेस में इसमें मतभेद देखने को मिले, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस में। और इन मतभेदों की वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस में से कुछ लीडर्स अलग हो गए और उन्होंने बेटा अपनी अलग से पार्टी बनाई, जिसका नाम है बेटा स्वराज इंडिया। तो इस प्रकार से आपसे पूछ भी लिया जाए स्वराज पार्टी किसने बनाई, तो बेटा मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। क्यों बनाई, क्योंकि जैसे ही महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉल किया तो वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, जबकि कुछ लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कुछ ऐसे नेता भी थे, यंग लीडर्स, जो रेडिकल्स हम बात करते हैं, जो मास जो मूवमेंट्स को चलाना चाहते थे। उनमें से बेटा हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता थे जो उस समय देश को एक नई दिशा देना चाहते थे। तो आज का अपना इतना ही रहेगा बेटा। कल से हम साइमन कमीशंस को आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि रिविलियंस इन कंट्री साइड एरिया में, तो फार्मर्स ऑफ अवर्स, ट्राइबल पेशेंट्स, स्वराज इन प्लांटेशंस, ये हम बात करते हैं विड्रॉल द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स। इनमें हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करने वाले जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, उनके पार्टिसिपेट करने के रीजंस सभी के डिफरेंट थे। उनके बेटा मेथड्स भी क्या थे, डिफरेंट थे। उनकी डिमांड्स भी क्या थी, डिफरेंट थी। तो इस प्रकार से आप इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। और बेटा टेस्ट की तैयारी के लिए ये चैप्टर्स जो मैं आप करवा रहा हूँ, टेस्ट में ये एक सिंगल चैप्टर आएगा अब की बार, तो आप अच्छे से इसका क्या देंगे बेटा, रिजल्ट देंगे। मैं आशा करता हूँ आप घर पर रहेंगे और बेटा सेफ और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।